दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अस्तित्व के दो पहलू हैं। हमारे दो सेल्फ हैं। एक हमारा एक्सटर्नल सेल्फ है जिसके द्वारा हम लोगों से बिहेव करते हैं। एक हमारा इंटरनल सेल्फ है जिसके द्वारा हम खुद के साथ बिहेव करते हैं, खुद के साथ बातचीत करते हैं। हमारा एक्सटर्नल सेल्फ जिससे आप अधिकतर लोग फैमिलियर हैं, आप जानते हैं, जिससे हमारा नेम फेम हमारा व्यवसाय जुड़ा हुआ है, हमारा एक्सटर्नल सेल्फ। लेकिन जब आप अपने भीतर देखते हैं, आपसे सवाल पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप भीतर अपने आप को देखते हैं। जब अपने केंद्र पर देखते हैं तो क्या दिखता है, वहां पर आपका चेहरा कैसा है, वो हमारा इनर सेल्फ है। उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि उसको जाने बिना आप अपने जीवन की परम सच्चाई को कभी नहीं जान सकेंगे। यही यात्रा है अपने भीतर आने की। अपने भीतर वो जो खालीपन है, अपने भीतर वो जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर छुपा है। जिस आनंद की, जिस खुशी की हम तलाश दुनिया में कर रहे हैं, वो हमारे भीतर छुपा है। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें एक खालीपन दिखाई पड़ता है। कैसा है वो खालीपन? जिसको हम, हमारे मन की अगर तीन लेयर्स हैं, हम देखते हैं बाहरी लेयर है, शरीर की लेयर है, फिजिकल लेयर है। दूसरी जो लेयर है, मन की लेयर है, विचारों की लेयर है, भावनाओं की लेयर है, हमारे विश्वास, हमारी पुरानी यादें, हमारे तर्क वितर्क, हमारी बुद्धि वहां पर पड़ी है सेकंड लेवल पर। और तीसरे लेवल पर भीतर केंद्र में हमारा होना है, हमारी सेल्फ है, हमारी सोल है, प्रेम का भाव है, हमारी कॉन्शियसनेस का, हमारे चैतन्य का भाव है। लेकिन कितने लोगों को अपने भीतर के उस केंद्र का पता है? और अगर आपको अपने केंद्र का नहीं पता तो केवल आप बाहर की लेयर पर घूम रहे हैं। और आप देख सकते हैं जितना ज्यादा बाहर की लेयर पर आप घूम रहे हैं उतनी ज्यादा आप दुखी हैं। जो इंसान जितना भीतर, अपने भीतर के चैतन्य से परिचित है, वो उतना शांत और आनंदित है। कैसे आप अपने भीतर के इस चैतन्य को जान सकें, इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे यहां पर। ये हमारी पर्सनल सेल्फ रियलाइजेशन की सीरीज से हमारा ये वीडियो है, मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से। मैं हूं संजीव मलिक। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर कर लें। ऐसे बहुत सारे ऑडियो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है खुद को कैसे जाने, क्या करें, क्या कौन सा काम करें जिससे अपने भीतर की यात्रा हो सके। ढूंढता फिरता हूं एक बार अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। इकबाल जी ने ये शेर बोला, बहुत ही खूबसूरत ढंग से अपनी खोज को समझाया। आप हम भी चेक करके देखें, क्या हम ऐसी ही खोज तो नहीं कर रहे? क्या अपने ही भीतर, अपने ही आप की तलाश में हम सारी दुनिया में नहीं भटक रहे? वो जो हमारे भीतर है उसकी खोज हम बाहर कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? अपने भीतर की जर्नी कैसे की जाए? अपने भीतर के सेल्फ को कैसे जाना जाए? इसके बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। भीतर की शक्तियों को कैसे जगाया जाए? आपने भीतर की शक्तियों के बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। इंट्यूशन पावर है, हीलिंग पावर है, माइंड रीडिंग, टेलीपैथी, ऑरा सेंसिंग, कैसे इनको एक्टिवेट किया जाए? इसके साथ साथ एस्ट्रल ट्रेवल क्या होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन, लाइफ बिटवीन लाइफ, ये बहुत सी बातें हैं जो जगह जगह पर हम सुनते हैं, लेकिन क्या हम उससे फेमिलियर हैं? कैसी होती हैं ये सारी बातें? कैसे आप अपने केंद्र पर उतर पाएं और केंद्र के द्वारा ये सारी चीजें करें? इसके लिए एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। खुद को जानने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है जिसके कारण आप अपने खुद की तरफ नहीं बढ़ पाते? बहुत से लोगों को तो अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं मालूम कि जीवन का उद्देश्य है क्या। अधिकतर लोग अपने जीवन के उद्देश्य में धन कमाना, अच्छी सेहत पाना, अच्छा परिवार पाना, नाम और यश कमाना, अच्छी एजुकेशन पाना रखते हैं। बहुत थोड़े से, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों को पता है कि आनंद और शांति भी जीवन में पाने के लिए होती है। उसके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए। आनंद और शांति को पाने के लिए अपने भीतर के सेल्फ को जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग इसी प्रकार बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की यात्रा करके, पूरा जीवन यापन करके निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता जीवन कब एंड होगी, और अंत में वो जाकर मौत के गार में समा जाते हैं और समझ में नहीं आता कि जीवन बीत कैसे गया। दोस्तों, बहुत कुछ जानने की जरूरत है इससे पहले कि कोई हमें जाकर चिता पर जाकर जला दे और हमारी सारी इच्छाएं अधूरी पड़ी रह जाएं, मौत आकर हमें दबोच ले। हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि लास्ट में हमें यह ना कहना पड़े कि बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में हैं, हम नहीं दुनिया में लेकिन एक दुनिया हम में है। इच्छाएं रह गई लेकिन शरीर मिट गया।
इच्छाएं रह गई, शरीर मिट गया तो हम संसारी हो गए, और इच्छाएं मिट गई और शरीर रह गया तो हम सन्यासी हो गए। इसी दुनिया में रहते हुए मैंने घर से भागने की बात कभी नहीं की है, हमेशा इसी संसार में रहते हुए अपने भीतर बदलाव लाने की बात की है, अपने भीतर के चैतन्य तक पहुंचने की बात की है। एक बार याद करें दोस्तों, कितनी लंबी यात्रा करके हम आए हैं, हमारी सोल की कितनी लंबी जर्नी रही है। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके जब देखते हैं वॉर्म टू टॉम की इस जर्नी के बारे में बहुत डिटेल से समझ में आता है। कितने ही हजारों लाखों जन्मों से हम बार बार गर्भ से लेकर मृत्यु तक की यात्रा करते रहे हैं। हम जन्मे मरे, जन्मे मरे, जन्मे मरे, ऐसा न जाने कितनी बार हो चुका है, कितनी बार हो चुका है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र से बाहर आने के लिए क्या किया जाए? क्या कुछ समझ आ रही है? क्या हमें अपने भीतर कुछ जागृति पैदा हो रही है, कुछ होश पैदा हो रही है, कुछ भीतर अपने अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं? क्योंकि अदरवाइज अगर हमने इस चीज को नहीं समझा तो एक दिन हम ऐसे डेड एंड पर जाकर खड़े होंगे, आगे पता नहीं होगा, सिर्फ मौत है। उसके बाद कोई भी बदलाव, कोई भी और बदलाव आप अपने भीतर आग उस समय पर जाकर समझ नहीं पाएंगे कि आगे क्या हुआ। तो इस जीवन के उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। आफ्टर ऑल व्हाई आई एम हियर, मैं क्यों आया हूं यहां पर, इस जीवन का उद्देश्य है क्या? क्यों जाने इस जीवन के उद्देश्य को? क्योंकि बिना मकसद जो जीता है जानवर तुल्य है, वो इंसान संघर्ष करे जो पाने को मंजिल बनता है, बस वही महान। बिना मकसद के भी आप जी सकते हैं क्या? क्या कोई कैसी बस पर आप बैठना पसंद करेंगे जिसको यही नहीं पता कि वो कहां जा रही है? वो कहीं भी जा रही है, क्या आप ऐसी बस में बैठना पसंद करेंगे? आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या आपका जीवन आनंद और शांति की दिशा में जा रहा है? क्या आपका जीवन मुक्ति की दिशा में जा रहा है? क्या आपका जीवन सेल्फ रियलाइजेशन की दिशा में जा रहा है? क्या आप भीतर को जानने के, अपने आप को जानने के, उस अजर अमर आत्मा को जिसके बारे में केवल आप बातें सुनते हैं, क्या आप उसकी तरफ जानने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं या सोए पड़े हैं अभी तक? दोस्तों, समय आ चुका है जागने का, वरना एक ऐसे डेड एंड पर जाकर खड़े होंगे कि जिसके आगे सिर्फ मौत होगी। अधिकतर लोग यहां पर सवाल करते हैं कि दोस्त अभी जल्दी क्या है, अभी कौन सी बड़ी बात है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। जल्दी है क्योंकि मौत का समय नहीं पता। आजकल हम सुनते हैं 12 साल की एज में हार्ट अटैक, कभी सुना था जीवन में? 12 साल की एज में हार्ट अटैक, शायद उससे भी कम। अब मैंने रिसेंटली सुना है बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, 4 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, जो कभी बहुत पुरानी बातें होती थी। बंदा 50-60 साल की एज में सुनता था कि हार्ट अटैक किसी को हुआ है। अब इसका मतलब जीवन का भरोसा खत्म हो रहा है। जब जीवन का भरोसा खत्म हो रहा है तो फिर कुछ जानने की, कुछ जागने की जरूरत है। बहुत से लोग बोलते हैं बुढ़ापे में सब अच्छा लगता है, अभी कौन सी जल्दी है, खाओ पियो ऐश करो। मरने के बाद किसने देखा? मेडिटेशन हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा कितना टाइम बैठना पड़ेगा? जो लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट कर भी देते हैं तो ये पूछते हैं अच्छा कितना टाइम बैठना पड़ेगा, कैसे शांति मिलेगी, कितनी देर, 15 मिनट में हो जाएगा? नहीं, सॉरी, खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बोर हो जाता हूं। ये भी बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स है। इसका मतलब ये सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, आपके रास्ते की रुकावटें हैं जिससे आप अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। खुद को जानने में सबसे बड़ी रुकावट में से एक मेजर रुकावट है, अगर हम गलती से भीतर बैठने का प्रयास करें भी सही, अपने आप के साथ अंधेरे में बैठने की कोशिश भी करें, तो क्या होता है? जैसे ही आंखें बंद करते हैं विचारों की भीड़ लग जाती है। 50,000 से लेकर 70,000 विचार हमारे दिमाग में हर दिन में आते हैं। किसी भी गिवन मोमेंट में हमारा मन जो है वो विचारों से भरा हुआ होता है। इस तरह से विचारों से भरे हुए मन के भीतर हम जाएं तो जाएं कैसे? इन विचारों की भीड़ को कैसे दूर करें? अगर विचार थोड़े खत्म हो भी जाएं किसी कारण से तो हमारे इमोशन सामने आ जाते हैं, और नेगेटिव इमोशंस की भीड़ हमारे अंदर है। हमारे अंदर डाउट है, जेलसी है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, शेम है, फियर है, न जाने कितने इमोशंस हैं। तो इसको क्या किया जाए? कैसे इन चीजों से बाहर जाकर अपने रियल, अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा जाए? मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है खुद के साथ होने की कला। ध्यान है अपने साथ होने की कला। दोस्तों, जितनी यंग एज में ये बात समझ आई है उतना अच्छा। अपने आप के साथ अपॉइंटमेंट है, अपने आप के साथ बैठने की कला सीखें, अपने आप को समय दें। क्या आप अपने साथ आधा घंटा भी बैठ सकते हैं? अगर आप अपने साथ आधा घंटा नहीं बैठ सकते दोस्तों, क्या उम्मीद करते हैं कि कोई और आपके साथ आधा घंटा बैठ सकेगा? कोई भी नहीं बैठ सकेगा अगर आप खुद को समय नहीं दे सकेंगे। क्या आपके अंदर खुद को जानने की हिम्मत है? क्या जानना चाहते हैं अपना रियल स्वरूप कैसा है? उसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दीजिए। क्या प्रयास किए जाएं? अपने भीतर के खालीपन को स्वीकार करना शुरू करें। दोस्तों, खालीपन को स्वीकार करें। मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो है अपने भीतर के खालीपन को स्वीकार करने पर। और क्या करें? खालीपन को, अपने भीतर की जो शांति है, थोड़ी सी देर के लिए कभी शांति मिलती भी है, उसको स्वीकार करें।
अपने आप से बचने की कोशिश नहीं करनी, अपने भीतर उतरना है, क्योंकि जो अपने भीतर जितना गहरा उतरा है वही संसार में उतना ज्यादा चढ़ सकता है, वही संसार की चीजों को पा सकता है। तो इसके लिए अपने भीतर की जड़ों को पहचानना पड़ेगा। हमारी जड़ें हमारे भीतर हैं, हमारी चेतना के भीतर है। आंख बंद करके बैठें और वो जो भीतर काला पर्दा दिखाई पड़ता है, वो जो काला आकाश दिखाई पड़ता है, वो जो अंधकार दिखाई पड़ता है, उसके साथ थोड़ी दोस्ती बढ़ाएं। ध्यान का मतलब अपने भीतर की यात्रा, अपने एकांत की यात्रा, अपने आप से राजी होने की यात्रा, अपने आप को स्वीकार करने की यात्रा। थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा प्रयास करें, अपने आप को समय दें। आज से कोशिश करेंगे आधा घंटा अपने आप के साथ जरूर समय बिताएंगे और देखेंगे अपने भीतर के उस अंधकार को देखेंगे। कुछ समय बिताएं, थोड़ा समय लगेगा, विचार होंगे, भीड़ होगी, इमोशंस होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे छटते चले जाएंगे। अगर आप अपने भीतर के अंधकार को लगातार देखते चले जाएं, कोई मेथड आता है या नहीं आता, कोई टेक्निक आती है या नहीं आती, केवल अपने भीतर देखना। आप मेरा थर्ड आई मेडिटेशन जरूर फॉलो कीजिए, जिसका ऑडियो मैंने शेयर किया हुआ है, और अपनी भीतर की यात्रा को करने के लिए और बहुत सारे मेडिटेशन शेयर किए हैं। विटनेस मेडिटेशन है, बेहतरीन मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, इन सब के ऑडियो वीडियो अवेलेबल है। नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। देखिए, अपने भीतर वो जो महाप्रकाश है, वो जो दिव्य आलोक है, वो जो परम प्रकाश है, कैसे उस तक पहुंचा जाए, उसके लिए अपने आपके साथ समय बिता देना पड़ेगा। अपने भीतर जो अनंत शक्तियां छिपी हैं, कैसे उन तक पहुंचा जाए, इसके लिए बस प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों, चलना पड़ेगा। ये यात्रा बाहर की नहीं है दोस्तों, भीतर की है। भीतर भीतर उतरें तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल, तेरे वजूद को समय की भी तलाश है, समय को भी तलाश है, तेरे वजूद की तलाश है। तुम्हारे बिना नहीं होगा दोस्तों, तुम्हारे बिना अपने साथ अपने भीतर होने की यात्रा पर निकल पड़ना है। एकांत में रहना सीखें। इसी दुनिया में रहते हुए घर बाहर को छोड़कर भाग नहीं जाना, अपने आप के साथ समय बिताना है। अपने घर का कोई कोना चुन लें, अपने घर का कोई कमरा चुन लें, जहां पर आप अपने साथ हो सकें कुछ समय के लिए। इसके लिए सबसे बेहतरीन समय है अर्ली मॉर्निंग का, जब बाकी सब लोग सोए होते हैं, तो कुछ समय के लिए उठ जाएं, आंखें बंद करके अपने भीतर झांकें, हमारे गाइडेड मेडिटेशन की हेल्प लें और देखें अपने भीतर, समय बिताएं अपने आप के साथ, कुछ बदलाव आएगा। कौन सा मेडिटेशन करें, मैंने आपको कई मेडिटेशन के एग्जाम्पल अभी दिए हैं। सुबह 3 से 5 का जो समय है, एक बेहतरीन समय, इसके ऊपर मैंने बहुत खास अलग से वीडियो डाला है, जिसको आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, देखा है लोगों ने। 10 12 15 लाख से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। व्हाट्सएप पर दुनिया भर के लोगों ने उसको शेयर किया है। तो बस उसमें क्या मेन बात है, सुबह 3 से 5 के बीच में एक बार जरूर उठ जाएं, जरूर उठ जाएं। सुबह जल्दी उठने वालों को ऐसा कुछ मिलता है जो उन्हें बाकी सब लोगों से अलग कर देता है। कबीर साहब ने एक जगह पर बोला कि कबीरा माखन खा गया, छाछ पिए संसार। कहते हैं सुबह उठकर माखन तो हम खा जाते हैं, उसके बाद सारा संसार छाछ पीता रहता है। तो दोस्तों, भीतर जाने की यात्रा शुरू करें, रेकी सीखें। रेकी से क्या होता है, आप अपने 7 चक्रास को बैलेंस कर पाते हैं। इससे आपकी बाहर की मुसीबतें भी सोल्व होती हैं और भीतर की यात्रा में आपको बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए रेकी हाईली रिकमेंड करता हूं। अपने 7 चक्रा को जरूर बैलेंस कीजिए। उसके लिए हर चक्रा के मंत्र हैं। मैंने हर चक्रा के बारे में बड़े विस्तार से वीडियो डाले हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगा। आप जरूर उनको इस्तेमाल करें और अपने अंदर की यात्रा की शुरुआत करें। अपने डायनेमिक मेडिटेशन करें। ओशो का मैंने पीछे भी एक मैंने जो डायनेमिक मेडिटेशन का ऑडियो वीडियो शेयर किया था, मैं दोबारा से नीचे शेयर कर देता हूं। डांस करें, थोड़ा सा अपने बाहरी रूप शरीर को थका दें ताकि भीतर की यात्रा कर सकें। भस्त्रिका करें, 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट अनुलोम विलोम और 7-8 मिनट कपालभाति। इतना करने से आपका शरीर जो है तैयार हो जाता है, आपका शरीर जो है विचारों से फ्री हो जाता है और आप अपने भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं अपने भीतर की वो जो अंधकार के भीतर देखना है, उसके भीतर आप देख पाएंगे, उतर पाएंगे। उसके लिए जरूर फॉलो करें। मैंने एक अंतर्दृष्टि ध्यान नाम से एक ऑडियो शेयर किया है, जिसमें अंतर की उस रोशनी को देखने का जो प्रोसेस है वो सारा शेयर किया है। उसको जरूर फॉलो करें। तो अलग अलग तरीके बता दिए हैं आपको अपने भीतर उतरने के। और इसके लिए कोई भी और हेल्प आपको हमारे साथ चाहिए तो जरूर बताइए। हमारे नंबर यहाँ पर शेयर किए हुए हैं, हमारे ऑफिस के नंबर, आप जरूर कॉल करें, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करें। जो भी आप जानना चाहते हैं मेडिटेशन के बारे में, जरूर हम आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।
आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देखें जिसमें हमें आपको डिटेल्स भेजूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बाकी के वीडियो की लिंक दिए होंगे, उन वीडियो की आप जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।